जय बोलेगी मित्रों, अभिनंदन स्वागत में आचार्य जगदीश जोशी। जानते हैं सावन के महीने में भगवान शंकर जी को किस प्रकार प्रसन्न करें। अब श्रावण का महीना शुरू हो रहा है। 6 जुलाई से 3 अगस्त के मध्य पाक्षिक श्रावण रहेगा। 6 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा होगी। 3 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा होगी। यह हुआ पाक्षिक श्रावण। सूर्य संक्रांति के हिसाब से श्रावण का महीना 16 जुलाई से शुरू होगा, जो 15 अगस्त तक रहेगा। अर्थात 16 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य जो है करकार के श्रावण का महीना रहेगा। सूर्य संक्रांति के अनुसार जो है श्रावण का महीना रहेगा। नए दर्शक हैं तो वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करके मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। भगवान शंकर जी की पूजा के लिए सर्वप्रथम शास्त्रकार कहते हैं आपको बिना त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष धारण करे भगवान शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अर्थात वह श्रेष्ठ सुफलदायी नहीं है, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष माला, अर्थात बिना भस्म, बिना त्रिपुंड, बिना रुद्राक्ष माला से आप भगवान शंकर जी की पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं। रुद्राक्ष माला बाजार में मिल जाती है, वो ला करके आप कंठ में धारण कर सकते हैं। भस्म भी बाजार में मिल जाती है, चंदन मिल जाता है, अनेक प्रकार की भस्म मिल जाती है। घर में चाहते हैं तो गोबर की राख की भस्म बना सकते हैं। गाय के गोबर के कंडे को सुखा के उसकी राख की भस्म बना सकते हैं। धूप जल रही है, धूप की भस्म बना सकते हैं। भस्म त्रिपुंड को इन 3 अंगुलियों से लगाइएगा। ये होगी आपकी कनिष्ठिका अंगुली, अनामिका अंगुली, मध्यमा अंगुली। इन 3 अंगुलियों से भगवान को भी त्रिपुंड लगाइएगा। अपना भी स्वतः जो है त्रिपुंड लगाइएगा। अब प्रातः यदि आप इस सावन में नित्य पूजा करते हैं और संक्षिप्त पूजा करते हैं, उसकी क्या विधि है वह आपको बताते हैं। प्रातः नित्य कर्म करने के बाद, सूर्यादि अर्घ्य देने के बाद, नित्य पूजा करने के बाद भगवान शंकर जी की पूजा में आप बैठ जाएंगे। सूर्य अर्घ्य किस प्रकार दें वह जानते हैं, उसके लिए हमने वीडियो बनाई है, वह डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। नित्य की हम पूजा कैसे करें है वो आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जा करके आप देख सकते हैं। अब बताते हैं भगवान शंकर जी की पूजा किस प्रकार करें। घर के अंदर आपके यदि शंकर जी हैं, वो जो है 1 अंगुल लगभग होनी चाहिए प्रमाणिकता में। 1 अंगुल इतनी होती है, या लगभग इतनी लंबाई जो है कि जो है भगवान शंकर जी के लिंग जो है घर में होने चाहिए। वह जो है बाजार में मिलते हैं जो खोखले वाले, वह लिंग घर पे जो है रख के उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। आप जो है चांदी के लिंग रख सकते हैं भगवान शंकर जी का, और जो है पारस का जो है शिवलिंग बना के जो है पारस का लिंग भी जो है आप घर पे रख सकते हैं। उसकी आप जो है नित्य पूजा कर सकते हैं। जब आप पूजा करेंगे तो ताम्र बर्तन या जो है पीतल के कोई पात्र में भगवान शंकर जी रखेंगे। उनके ऊपर से जो है उनके नाग देवता हों तो आपके पास नाग देवता रखेंगे। सामने पर रख के सबसे पहले जो है आप भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः। फिर कार्तिक का स्मरण करेंगे, ओम कार्तिकेय नमः। फिर भगवान के जो सवारी हैं नंदी जी, उनका स्मरण करेंगे, ओम नंदीश्वराय नमः। फिर वीरभद्र जी का स्मरण करेंगे। वीरभद्र कौन है? जब जो है सती जी भस्म हुई थी, भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया था, उन्होंने अपनी जटाएं पटकी थी, तो उन जटाओं से वीरभद्र उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के जो है सिर को अलग किया था। वह वीरभद्र जी का स्मरण करेंगे, ओम वीरभद्राय नमः। फिर भगवान के नाग देवताओं का स्मरण करेंगे, ओम नागदेवाय नमः। फिर भगवान शंकर जी का ओम नमः शिवाय करके पुष्प आवाहन के लिए अर्पण करेंगे, या बिल्वपत्र अर्पण करेंगे। बिल्वपत्र जो है 3 पत्ते वाला बिल्वपत्र हो, उसमें कोई छिद्र नहीं हो, और उसके पीछे का हिस्सा जो डंडा हो वो टूटा हुआ हो, कोमल भाग जो है भगवान के ऊपर से अर्पण हो। बिल्वपत्र के विषय में संपूर्ण विस्तृत जानकारी के लिए हम नई वीडियो लाए। इसके पश्चात जो है आप भगवान को जो है स्नान आदि कराएंगे, जल चढ़ाएंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे। यदि आपके पास पंचामृत है, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, शक्कर, अर्थात इन 5 चीजों को मिला के अर्पण कर सकते हैं। नित्य पंचामृत उपलब्ध नहीं हो पा सकता है तो आप जल अर्पण कर सकते हैं। दूध, जल, तिल मिला के अर्पण कर सकते हैं।
कुछ नहीं है तो जल में जो है गंगा जल डाल के आप भगवान शंकर को अर्पण कर सकते हैं। अब किस प्रकार, लोटा है, लोटे से आप भगवान शंकर को अर्पण कर सकते हैं। यदि आपके पास श्रृंगी है तो इस प्रकार इस मुद्रा में जो है श्रृंगी पकड़ के भगवान शंकर को जल अर्पण करेंगे। अब आप जो है रुद्री पाठ करना नहीं जानते हैं, ज्यादा मंत्र पढ़ना नहीं जानते हैं, तो सरल से मंत्र से आप जो है अभिषेक कर सकते हैं। मृत्युंजय मंत्र आपको याद होगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे, उस मंत्र से अभिषेक कर सकते हैं। या जो है ओम नमः शिवाय, ओम मृत्युंजयाय नमः, जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप जो है साढ़े साती के प्रभाव से पीड़ित है, कुछ दूषित परिणाम आपको मिल रहा है, बहुत अच्छा अवसर है इस समय। धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि वाले यदि साढ़े साती के बुरे परिणाम से पीड़ित हैं तो शनिदेव को प्रसन्न करें भगवान शंकर के चरणों में उस समय जल अर्पण करते हुए ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र बोलते रहे। और राहु केतु की दशा से पीड़ित हैं, ओम रांग राहुवे नमः, ओम कें केतवे नमः। यदि चंद्रमा खराब है, यदि आपकी बुद्धि जो है मन मस्तिष्क काम नहीं करता है, कुछ प्रभाव, कुछ पीड़ित चल रहे हैं मन से, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। हम जो है कभी बहुत मानसिक तनाव में आ जाते हैं, कभी जो है मन जो है बड़ा भटकता है, चंचल हो जाता है, तो ऐसे में चंद्रमा भगवान शंकर की जटाओं में सुशोभित है। तो जल अर्पण करते हुए ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र से आप जल चढ़ाएं, अभिषेक करें। बाकी जो भी आप मंत्र जानते हैं वह कर सकते हैं। विशेष करके यदि आप इन दशाओं में चंद्रमा, राहु, केतु, शनि की दशा में चल रहे हैं, या इनके कुप्रभाव में चल रहे हों, या अन्य ग्रहों की दशाओं के कुप्रभाव में चल रहे हों, मान जाए आपको बृहस्पति की महादशा चल रही, बृहस्पति आपके जो है मकर के हैं और जो है मार्केश हैं, पीड़ित स्थान में हैं, तो जो है भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं गुरुदेव को जल चढ़ाते हुए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आपको सरल मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र से आप भगवान शंकर जी को जल अर्पण करेंगे। आपके जो ग्रह कुंडली के ग्रह पीड़ित हैं वो पीड़ित ग्रह भी सही होंगे, आपको इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। अब जल कितना चढ़ाएं, समय परिस्थिति जितना है 8 बार मंत्र कम से कम, बाकी जितना समय आपके पास है उतने समय के हिसाब से आप भगवान शंकर जी को जल अर्पण करें। उसके पश्चात जब भगवान शंकर जी को आप स्नान आदि करा देंगे श्रृंगी से, लोटे से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, हमने बताया आप शुक्ल वस्त्र से जो है साफ कर लेंगे। फिर भगवान को यज्ञोपवीत अर्पण करेंगे, जनेऊ और वस्त्र अर्पण करेंगे। श्वेत वस्त्र है, श्वेत है, पीत भी आप अर्पण कर सकते हैं, अर्थात पीला भी अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो सफेद ज्यादा श्रेष्ठ लगता है भगवान शंकर जी को। और एक और जानकारी और मैं आपको, जो जनेऊ और आपने वस्त्र अर्पण करा है भगवान को, अब आप सोचते हैं मैं नित्य पूजा करूंगा, नित्य पूजा करूंगी, तो रोज नया जनेऊ, नया वस्त्र तो नहीं चढ़ाना है। शास्त्रकार कहते हैं आप उसी जनेऊ, उसी वस्त्र में जो है गंगा जल डाल के दोबारा अर्पण कर सकते हैं, अर्थात वस्त्र जो है अशुद्ध नहीं होता है। उसके पश्चात भगवान को आप तिलक करेंगे, त्रिपुण्य लगाएंगे। अक्षत अर्थात जो चावल टूटे ना हो, जिनका खंडित नहीं हुआ हो, उसे अक्षत करते हैं। औधन छत जो टूटे हैं, अक्षत भगवान को अर्पण करेंगे। बिल्वपत्र आपको पता है टूटे बिल्वपत्र नहीं हो, और जो है 2 ही पत्ते वाला नहीं हो, उसमें कोई छिद्र नहीं हो, ऐसे सुंदर बिल्वपत्र जो पीछे डंडा होता है उस डंडे को तोड़ करके उस बिल्वपत्र को भगवान शंकर जी में अर्पण करें। और अन्य आपके पास पुष्प हैं, कमल का पुष्प है या कुछ श्वेत पुष्प है, वो आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। धूप अर्पण करें, दीप अर्पण करें, नैवेद्य फल में बिल्व फल है, कोई भी फल है। तो अब रोज नैवेद्य फल नहीं होता है तो आप यह मंत्र बोल लीजिएगा, नैवेद्यम मनसा परिकल्पयामि, या फल नहीं है तो फलम मनसा परिकल्पयामि, अर्थात जो है जो चीज़ की आपके पास उपलब्ध नहीं है चढ़ाने में, उस वस्तु का आगे नाम लीजिएगा, उसके बाद मनसा परिकल्पयामि हाथ जोड़ के भगवान से स्मरण कर लीजिएगा। उसके बाद शंकर जी का जाप कीजिएगा, जितना हो सकते हैं 8 बार, 108 बार, जितनी माला आप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय करके, या कोई और मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। फिर भगवान जी की आप आरती करेंगे, उसके बाद स्तुति गान करेंगे। यदि आप जानते हैं पंचाक्षर कर सकते हैं, ओम नागेंद्र हाराय या नमामि शमिशान कर सकते हैं। यदि आप पढ़ना जानते हैं या आपको ऐसा अनुभव नहीं है तो आप भगवान जी को ऐसे ही प्रणाम कर लेंगे। परिक्रमा करने के पश्चात भगवान शंकर जी को लिंग मुद्रा में इस प्रकार से जो है हाथ रख के, इस प्रकार ये लिंग मुद्रा, इस प्रकार भगवान को मन ही मन जो है प्रणाम करके अपनी कामना कीजिएगा, भगवान से क्षमा याचना कीजिएगा। इस प्रकार से आप नित्य जो है
भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे और फिर भगवान शंकर जी को यथास्थान रख देंगे। जो जल है उस जल का अपने सिर में जो है छिड़क लेंगे। अपने घर में भी छिड़क सकते हैं, कहीं भी छिड़क सकते हैं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति करके उससे जो है शांति की प्राप्ति होती है। और जो है भगवान शंकर जी आपके पास हैं, आपने लिंग रखे हैं, नाग भी रखा है। यदि आपके पास स्टैंड है, ऊपर से लोटा है छिद्र वाला, उसमें जल भर के रख दें। जल भी डाल सकते हैं, दुग्ध भी डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं। यदि उसमें जल तेज आ रहा है तो पतली सी कोई डोरी लगा देंगे तो धीरे धीरे भगवान शंकर जी को जल गिरते रहेगा। इस प्रकार से आप नित्य भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे तो भगवान शंकर जी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। यदि आप ग्रहों की महादशाओं से पीड़ित हैं, ग्रहों से के कुप्रभाव से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं आप परेशानी में चल रहे हैं तो भगवान शंकर जी का विशेष अपना महीना है। यदि आपने श्रद्धा से पूजा कर ली, क्योंकि पूजा का बहुत सारा अनंत विधान है, आपको सरल सूक्ष्म और अच्छा विधान मत सूक्ष्म विधि हमने नित्य कर्म की बताई। नित्य कर्म का कार्य वैसे सूक्ष्म या रुद्राभिषेक नित्य कर सकते हैं या जो है स्वतः करें वह भी श्रेष्ठ है। नित्य जो है इस प्रकार से भी कराएं तो भी आप भगवान जो है शंकर जी अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि यह महीना भगवान शंकर जी का है। भगवान शंकर जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जय भोले की लिखना मत भूलिएगा। जय भोले की मित्रों।